श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जेल में साईं साक्षात्कार में आज हम सुनेंगे जेल में साईं। मैं नार्को टेस्ट की रिपोर्टों के अदालत में पेश होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अहमदाबाद से रिपोर्टें भेज दी गई थी। जांच में कोई भी संदेहास्पद तथ्य सामने नहीं आए थे। पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। पुलिस ने अपनी गलती छिपाने, विफलता पर पर्दा डालने और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अधिकारियों एवं अदालत के सामने फिर से झूठ का सहारा लिया। उन्होंने मीडिया को एक नया स्टेटमेंट दिया कि एक महिला इनके यहाँ काम करती है और यह सब उसका खेल है। वह तेजी से तहकीकात कर रही है और जल्द ही सच्चाई का खुलासा करेगी। पुलिस ने महिला को आरोपी बना दिया। महिला डरकर घर छोड़कर भाग गई। पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। पुलिस उसे ढूंढती रही, परंतु वह पुलिस के हाथ न आई। पुलिस ने ऐसी स्थितियां निर्मित की कि मेरा जेल से छूट पाना एक बार फिर से कठिन हो गया। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। हम कामना सुख की करते हैं और सामने दुख आ खड़ा होता है। यही नियति का योग है, यही हमारा प्रारब्ध है। साईनाथ महाराज ने इसे ही कर्मों का खेल बताया है। यह जीवन रहस्यपूर्ण है, इसे समझना आसान नहीं। ईश्वर की शरण में जाने से कर्म फल यकीनन शीर्ण पड़ते हैं, लेकिन मुझे तो हर तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा था। नार्को टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद मुझे समस्या सुलझने की उम्मीद थी, वह और अधिक उलझ गई। मेरा मन काफी खिन्न हो गया। श्री साईं सच्चरित्र में बाबा ने बताया है, लाभ हानि, दुख सुख, सफलता असफलता, यश अपयश, जीवन मृत्यु, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। ये हमारे संचित कर्मों के फल हैं। इन्हें भोगने में ही भलाई है। मैंने सोचा कि मेरे संचित कर्म अभी तक कटे नहीं हैं। एक के बाद एक कठिनाई जीवन की दहलीज पर दस्तक देती जा रही है। मेरा साहस और उत्साह टूटता जा रहा है। संकट, असफलता और निराशा ने मुझे चारों ओर से घेर रखा है। ऐसी स्थिति में मैं बाबा की भक्ति कैसे कर पाऊंगा? मैंने अपने खिन्न मन को बाबा के नाम स्मरण में लगाना उचित समझा। मेरा मन उदास था, पर उसमें कहीं ना कहीं आशा की एक किरण अवश्य ही थी। मुझे इतना विश्वास अवश्य था कि सत्य की जीत अवश्य ही होगी। अगस्त का महीना आ गया। सुबह का समय था। मैं शिवलिंग का अभिषेक एवं पूजा अर्चन करके वापस लौट रहा था। पिछली रात मुझे नींद नहीं आई थी। सुबह का सुहावना मौसम था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। मैं बैठा हुआ था और थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। मैं पैर पसार कर लेट गया और मुझे नींद की झपकी आने लगी। अर्ध निद्रा की अवस्था में मुझे ऐसे एहसास हुआ कि मैं हाथ में पानी का लोटा लेकर बैरक खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। बैरक के दरवाजे खुले। मैं हरी घास पर चलकर पीपल के पेड़ की तरफ शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए जाने लगा। मुझे दिखाई पड़ा कि सामने घास पर कोई वृद्ध व्यक्ति बैठे हैं। वह अपने बाएं पैर को मोड़े हुए हैं। उनका बायां पैर पूरी तरह से घास पर है। उनके दाहिने पैर का घुटना आसमान की दिशा में है। वे दाहिने पैर को तिरछा करके पैर के पंजों को धरती पर टिकाए हुए हैं। उनके कपड़े अत्यंत सुंदर, चमकीले, हरे व गेरुआ रंग के थे। उनके सिर पर पटका बंधा था और ललाट पर चंदन का तिलक लगा है। उनमें अद्भुत चुंबकीय आकर्षण था। मैं उनकी चुंबकीय आकर्षण शक्ति से खिंचा जा रहा था और उनकी तरफ बढ़ता चला जा रहा था। मैं उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने हाथ फैलाकर मुझसे जल की उम्मीद की। शायद वे इशारे से पानी मांग रहे थे और फिर लोटे से उन्हें मैं जल अर्पित किया। उन्होंने पहले अपने हाथ धोए, फिर अंजलि में अर्पित होने वाले पानी को वे पीने लगे। मुझे उनके हाथ की कलाइयाँ और उंगलियाँ देखने का मौका मिला। उनके हाथ की उंगलियाँ पतली एवं लंबी थी। उनकी कलाई की नसें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही थी। मैंने उनका चेहरा गौर से देखा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैंने ऐसी आकृति का आदमी जरूर कहीं पर देखा है। तभी मुझे ध्यान आया कि कहीं ये साईं बाबा तो नहीं। इतना ख्याल आते ही वे घास पर से अदृश्य हो गए। उसी समय मेरी तंद्रा टूट गई। मैं कुछ क्षण तक इधर उधर देखता रहा। जैसे ही मुझे ख्याल आया कि ये तो साईं बाबा ही थे, मैं व्याकुल हो उठा। मैं उठकर बाहर आया। मैं वहाँ तेजी से चलकर गया जहाँ बाबा बैठे थे, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं उसी स्थान पर इधर से उधर और उधर से इधर आने जाने लगा।
मुझे ऐसा करते देखकर कैदी सोचने लगे कि इसे क्या हो गया, यह क्या ढूंढ रहा है। कुछ समय के बाद मैं अपने स्थान पर लौट आया। मैं आंखें बंद करके सपने को याद करने लगा। सपने की स्मृति मस्तिष्क में बार बार घूम रही थी। मैंने जो कुछ भी अनुभव किया था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। साईं बाबा जेल में साक्षात प्रकट हुए, यह उनकी एक तुच्छ भक्त के ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी। शायद वे मेरा हौसला बढ़ाने आए थे। मुझे ऐसा लगा मानो बाबा मुझसे यूँ कह रहे हों, तुम कष्ट के समय में भक्ति कर रहे हो, प्रभु के नाम का जप कर रहे हो, ईश्वर का श्रृंगार अलंकार और अभिषेक कर रहे हो, यह मुझसे छिपा नहीं है। तुम शिवलिंग को जो जल अर्पित कर रहे हो वह मुझे ही अर्पित कर रहे हो। तुम्हारे संचित कर्म अभी तक पूरे नहीं कटे हैं। कुछ समय का कष्ट काल और शेष है। घबराने की जरूरत नहीं। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी भक्ति रंग लाएगी और तुम्हारे सोए हुए भाग्य जगाएगी। सच्चाई तो यह है कि भक्तों की पुकार पर बाबा हमेशा उपस्थित हुए हैं। देव नामक भक्त ने व्रत के उद्यापन के अवसर पर बाबा को आमंत्रित किया था और बाबा सन्यासी के वेश में ढाणू में उनके आयोजन में उपस्थित हुए। उन्होंने पतंग में बैठकर भोजन किया और देव को दिया हुआ वचन पूर्ण किया। बाबा ने हेमांड पंत को स्वप्न दर्शन देते हुए कहा था, आज मैं भोजन के लिए आऊँगा। वह दिन होली का था। बाबा ने अपने वचन पूर्ण किए और हेमांड पंत के घर चित्र के रूप में भोजन के लिए पधारे। बाबा कहते थे, मुझे घोड़ा गाड़ी तांगा व विमान आदि किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं। जो मुझसे प्रेम से पुकारता है उसके सामने मैं अविलंब प्रकट हो जाता हूँ। जो मेरा स्मरण करता है मैं सदैव ही उसका ध्यान रखता हूँ। बाबा का पंचभूतों पर पूर्ण अधिकार था। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर उनके पूर्ण नियंत्रण में थे। इस शक्ति के बल पर वे कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते थे। बाबा में वह शक्ति थी जिससे वे किसी भी पंचभूत को कहीं भी प्रकट हो कर सकते थे। इसी शक्ति के कारण बाबा जमीन पर अपना चिमटा पटक कर जमीन से अग्नि और पानी उत्पन्न कर लेते थे। बाबा अपनी इस दिव्य शक्ति से एक पंचभूत को दूसरे पंचभूत में परिवर्तित कर देते थे। साईं ने पानी से जब दीपक जलाए थे तो उन्होंने जल तत्व को अग्नि तत्व में परिवर्तित कर दिया था। मैं जिनकी रात दिन पूजा करता था वे मेरे परम आराध्य बन गए थे। मैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश समझकर प्रणाम करता था वे मुझसे मिलने शिरडी से भोडसी जेल में आए थे। वे मुझे यह एहसास दिलाने के लिए आए थे कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मुझे तुम्हारा ध्यान है। वे मुझे यह विश्वास दिलाने के लिए आए थे कि जो ईश्वर मानकर मेरी पूजा करता है उनका मैं सदैव ही ख्याल रखता हूँ। मैं जब भी अपने सपने की स्मृति करता तो मेरे मन में अद्भुत आनंद और स्फूर्ति का संचार होता। मैं बार बार यह सोचता कि जेल में आने से पहले मैं बाबा की शरण में जाने से कैसे चूक गया। मैं जेल में हूँ, इससे भी मेरा कोई आध्यात्मिक हित छिपा होगा। इसे सिर्फ बाबा ही जानते होंगे। मेरे मन में इस बात की खुशी थी कि बाबा ने मुझ जैसे इंसान को भी अपनी शरण में ले लिया। मैं जब भी यह सोचता तो साईं का साया मेरे सिर पर है तो मुझे अद्भुत शक्ति मिलती थी। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आगे की कथा हम कल कहेंगे। आप उसे अवश्य ही सुने और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।